नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में एक और वजीफ़ा लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये वाला जो वजीफ़ा है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जिन्नात के इलाज के लिए है। जो भी इंसान ये छोटी सी आयत पढ़े और उसको फिर बार बार अगर जिन्नात तंग करते हों तो इंशाअल्लाह ताला ये आयत पढ़ने से जिन्नात तंग करना छोड़ देंगे। अक्सर लोगों को जिन्नात की आवाज़ें आती हैं, जिन्नात तंग करते हैं, बार बार जिन्नात के दौरे पड़ते हैं। जिन्नात का बार बार तंग करना या जिन्नात का दौरे पड़ना या जिन्नात हैवी हो जाना, उससे छुटकारे के लिए ये वजीफ़ा है। जो इंसान ये वाला वजीफ़ा करेगा इंशाअल्लाह ताला, अगर किसी ने उसके ऊपर जिन्नात मुसल्लत किए भी हैं तो इंशाअल्लाह जिन्नात उसका पीछा छोड़ देंगे। यह सूरत तारक का इतना मुजर्रब अमल है, मुजर्रब वजीफ़ा है, आपको पहले कभी किसी ने बताया ही नहीं होगा। मेरे भाइयों, आपने बहुत ज़्यादा वजीफ़े सुने होंगे, लेकिन मैं आपसे बार बार गुजारिश करूँगा कि आप ये वाला अमल करो। इंशाअल्लाह ताला बड़े से बड़ा जिन भी आपकी जान छोड़ देगा और आपसे माफ़ी मांगेगा। अक्सर लोग इलाज करवा करवा के थक जाते हैं, तो उन भाइयों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो ये वाला वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला सख्त से सख्त जिन्नात जान छोड़ देंगे। जो बंदा ये सूरत तारक वाला वजीफ़ा करे और उसको दोबारा जिन तंग करे, ये हो ही नहीं सकता। ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि हमारे प्रैक्टिकल में आया है। जिन्नात के दौरे पड़ते थे मरीज़ों को, तो हमने ये वाला वजीफ़ा करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने सेहत दी, जिन्नात ने जान छोड़ दी। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अमलियात अवान सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे इस वजीफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर भी करें, ताकि हर इंसान का फ़ायदा हो। भाइयों, कोशिश किया करो कि घर बैठकर वो माएँ बहनें जो बापर्दा हैं, उनको चाहिए कि घर की चार दीवारी में बैठकर अपना इलाज करें। हम हर बंदे को एक ही गुजारिश करते हैं कि भाई आप वजीफ़ा करो, इंशाअल्लाह आपका नफ़ा होगा। सूरत तारक के वजीफ़े की तरतीब नोट फरमा ले। जिन इंसानों को दौरे पड़ते हैं, मुख्तसर वजीफ़ा है, हर रोज़ सुबह शाम सूरत तारक 3-3 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला जिन्नात तंग नहीं करेंगे, जिन्नात जान छोड़ देंगे। अगर किसी को कोई भी मसला हो, जिन्नात की कोई भी किस्म का मसला हो, तो सूरत तारक सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ के फिर पानी के ऊपर दम करें और वो पानी आप इस्तेमाल करें सारा दिन, और अपने जिस्म के ऊपर भी दम करें। इंशाअल्लाह ताला आपको आराम आ जाएगा। सूरत तारक के अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी भी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी नमाज वाला जो दरूद है वो वाला पढ़ना है, और उसके बाद सूरत तारक 3 दफ़ा पढ़नी है, फिर अपने जिस्म के ऊपर दम करना है।
شام کو بھی دم کرنا ہے، صبح کو بھی دم کرنا ہے۔ اس وظیفے کو 5 دن پراپر کریں، انشاءاللہ پورا آرام آ جائے گا۔ جتنا بھی سخت جنات کا مسئلہ ہوا جان چھوٹ جائے گی۔ کوئی بھی پریشانی جنات کے متعلق آپ کو اگر بنے تو آپ یہ والا وظیفہ کریں، آپ کو پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس وظیفے کی ہماری طرف سے ہر خاص و عام کو اجازت ہے، جو بھی چاہے اس وظیفے کو کر لے اور اس کو آگے بھی لوگوں کو بتائے تاکہ ہر انسان کا فائدہ ہو۔ کوئی بھی انسان جنات کی وجہ سے پریشان ہو تو وہ یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ نفع حاصل ہوگا۔ اگر کسی کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ہمارے سے رابطہ فرما لے، اور انشاءاللہ تعالی ہم لائیو آن لائن دم بھی کر دیں گے۔ اگر اور کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہو تو وہ بھی آپ ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں جی۔ وظیفہ کرنے کی 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نماز با جماعت پابندی کے ساتھ پڑھے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد وظیفہ کرے اور وضو کی حالت میں کرے، اور شام والا مغرب کی نماز کے بعد کرے یا عشاء کی نماز کے بعد وظیفہ کرے۔ اسی ترتیب سے 5 دن آپ نے سورۃ طارق کا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو پورا نفع حاصل ہوگا۔ اور اگر آپ مزید ہمیں رابطہ فرما کر اجازت طلب کرنا چاہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جب ہم نے آپ کو اجازت دے دی ہے تو پھر آپ وظیفہ دیکھیں اور اسی ترتیب سے کریں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔